प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जन एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में पर वैराग्य तथा संप्रज्ञात समाधि का विवेचन हुआ, उसको बताने का प्रयत्न किया गया और उससे ये स्पष्ट हुआ कि हमको निरंतर योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास वैराग्य के द्वारा ही चित्तवृत्ति का निरोध होता है। उसके पहले के आख्यान में अभ्यास और वैराग्य का वर्णन हुआ और उस अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो समाधि अवस्था आती है, संप्रज्ञात समाधि, वितर्क विचारानंदा अस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः, और उस संप्रज्ञात समाधि की जो चारों अवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो आती हैं। वितर्क से प्रारंभ होता है, फिर विचार में जाता है और फिर आनंद की अनुभूति होती है और फिर अस्मिता, अस्मि मैं हूँ, अपने स्वरूप की स्थिति में आ जाता है। इसके अनंतर महर्षि पतंजल ने जो दूसरे प्रकार की समाधि है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहा गया, उसका विवेचन आज के आख्यान में किया जाएगा। तो आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, ये भी निरंतर अभ्यास के द्वारा आती है अवस्था। तो इसका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजल कहते हैं कि जब चित्त वृत्तियों का नितांत निरोध हो जाता है, उसके आगे के योग के स्तर को असंप्रज्ञात कहा जाता है। महर्षि पतंजल ने उसका स्वरूप बताते हुए कहा है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्य। कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा मतलब विराम वृत्ति निरोध के कारणों का निरंतर अभ्यास करते रहने से जो स्तर योग का अव्यक्त में आता है, और जब केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, संस्कार शेष रह जाते हैं, वो वृत्तियां नहीं उभरती हैं, तब वह अन्य मतलब अन्य प्रकार की समाधि, यानी संप्रज्ञात से अन्य असंप्रज्ञात समाधि, ये है संप्रज्ञात। इसी को निर्विचारा समाधि कहा गया। चित्त वृत्तियों की समाप्ति हो जाना, विराम पद का अर्थ है कि जब चित्त वृत्तियों के, जब चित्त वृत्तियों की और विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होता, या स्थित चित्त वृत्ति के निरोध के कारणों का निरंतर अभ्यास करते रहने से प्राप्त होती है। यह उत्कृष्ट पर वैराग्य का स्तर है। विषय के प्रति वैराग्य ही चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय है।
विषयों की उपस्थिति में चित्त जब किसी प्रकार उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, या चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था है। विषयों के प्रति चित्त के व्यापार प्रवृत्ति का नाम चित्त वृत्ति है। विषयों की ओर चित्त का व्यापार यद्यपि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, पर उनके संस्कार अभी बने रहते हैं। यह असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप है। इस समाधि में कौन से संस्कार बने रहते हैं? हाँ, कौन से संस्कार बने रहते हैं, यह जिज्ञासा सामने आती है। तो पूर्व व्याख्याकारों ने इसको कहीं स्पष्ट नहीं किया। दोनों समाधि दशा में चित्त के 4 परिणामों का उल्लेख मिलता है। व्युत्थान समाधि का प्रारंभ, एकाग्रता, निरोध। प्राचीन अनुभवी आचार्यों ने जो चित्त की 5 भूमियों, 5 स्तरों का वर्णन किया है, तो पहले हम लोग बताए क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उसमें पहली 2 भूमि क्षिप्त और मूढ़ चित्त का व्युत्थान परिणाम, चित्त का व्युत्थान परिणाम है। जो चित्त जो है अधो अवस्था में रहता है, गिरावट की निचली अवस्था में, तो ये क्षिप्त और मूढ़ अवस्था होती है, ऐसा स्वभाव बना रहता है। विक्षिप्त में जो है रजस तमस को थोड़ा सा मतलब दबा दिया जाता है, ऐसे किनारे कर दिया जाता है, और उसमें सत्व का उद्रेक होता है, कुछ सत्व गुण का जो है उद्रेक होता है, मतलब वो प्रबल हो जाता है। तो यह चित्त का दूसरा परिणाम है जिसमें समाधि का प्रारंभ होता है। जो है यह संप्रज्ञात समाधि के वितर्कानुगत एवं विचारानुगत स्तर को समझना चाहिए। हाँ, वितर्कानुगत और विचारानुगत, ये जो है स्तर को समझना चाहिए। उसके अनंतर आनंद अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि को का स्तर चित्त का एकाग्रता नामक जो है तीसरा परिणाम है। और चौथा परिणाम निरोध है, जो असंप्रज्ञात का स्तर। निरोध को जो है उन्होंने असंप्रज्ञात का स्तर बताया। आचार्य ने बताया कि व्युत्थान के संस्कार समाज प्रारंभ जनित संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं। कि व्युत्थान के जो संस्कार जो बार बार जो क्षिप्त मूढ़ जो बात आई, तो एकाग्र होने से वो नष्ट होने लगते हैं, और जब निरोध हो जाता है तो वो जो है वो ठीक ठीक नष्ट हो जाते हैं। समाधि प्रारंभ जन संस्कार एकाग्रता संस्कारों से तथा एकाग्रता संस्कार निरोध संस्कारों से, और निरोध स्वतः संस्कार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। आचार्य के इस कथन पर यह जिज्ञासा सबल होकर उभरती है कि इस प्रकार संस्कारों के नष्ट हो जाने पर वे कौन से संस्कार हैं जो असंप्रज्ञात समाधि की दशा में शेष रहते हैं। बसता कोई संस्कार किन्हीं दूसरे संस्कारों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, ऐसा कथन योग शास्त्र की शैली के अंतर्गत नहीं आता। ये बात प्रस्तुत शास्त्र से बाहर की है। हाँ, सांख्य योग की पद्धति के अनुसार कोई संस्कार अपने विरोध प्रबल संस्कारों के उभर आने पर तिरोहित हो जाते हैं। हाँ, कोई विरोधी संस्कार प्रबल हो गया तो वो जो है तिरोहित हो जाते हैं, उस समय वो प्रकट नहीं होते, लेकिन वो रहते हैं। जिससे तमोगुण प्रधान हो गया आलस्य निद्रा में, तो बाकी दोनों गुण वो थोड़ा दबे रहते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। ऐसे ही रजोगुण, तब वो बाकी दो, सत्व प्रभाव, तब वो बाकी जो हो जाते हैं। हाँ, सर्वथा नष्ट नहीं होते, वे एक बार दुर्बल भी पुनः अवसर पाकर प्रबलता के साथ उभर सकते हैं। हाँ, उनको वैसे ही जो है कोई विषय भोग मिल जाएगा, वो उभर जाएंगे उनके अनुकूल। जिसे कोई मरा पड़ा है, हाँ, उसको सांसारिक चीजें नहीं मिल रही हैं, उधर वो प्रकाश स्वरूप से ध्यान में लगा है, लेकिन वो कभी भी जो है संस्कार, वो सांसारिक वस्तुओं के संपर्क होगा तो वो संस्कार उभर सकते हैं।
तो ये असंप्रज्ञात समाधि का ये स्तर जब समस्त वृत्तियों का नितांत निरोध हो जाता है, असंप्रज्ञात की प्रारंभिक अवस्था ही समझनी चाहिए। कि नितांत निरोध, इस दशा में अभी सभी प्रकार के संस्कार अर्थात जो संचित प्रारब्ध क्रियमाण बने रहते हैं। यद्यप चित्त वृत्तियों के नितांत निरोध से आत्मा स्वरूप स्थित का अनुभव करता है, परंतु वह इस दशा में आत्मा अवस्थित की झलक मात्र होती है। देखो कितना बढ़िया होता है। इस अवस्था में स्थिरता देने के लिए पुनः पुनः निरंतर अभ्यास की अपेक्षा है। बराबर जो है अभ्यास करते रहो। हाँ, ऐसी दशा में किसी संस्कार के प्रबल रूप में उभर आने से चित्त वृत्ति का क्रम चालू हो जाता है। कुछ संस्कार दबा पड़ा है, तमोगुण रजोगुण उभर आया, तो फिर जो है खेल चालू हो जाता है, चित्त वृत्तियों का क्रम चालू हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि जो है वो भंग हो जाती है। हाँ, पुनः इस स्थिति को लाने के लिए निरंतर अभ्यास चालू रखना अपेक्षित रहता है। अगले सूत्र में वर्णित असंप्रज्ञात के दो भेद इस वास्तविकता को पुष्ट करते हैं, विदेह और प्रकृतिलय। योगियों के विषय में स्पष्ट है कि असंप्रज्ञात समाधि के स्तर तक पहुंच जाते हैं। देह, इंद्रिय एवं विभिन्न प्रकृतियों में आत्मबुद्धि की भावना से उपासना करते हुए उन्होंने वह स्तर प्राप्त किया है। इस कारण वे आत्मज्ञान से पूर्ण एवं अंतिम स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। अतः आत्मज्ञान के उतने स्तर के अनुरूप अपेक्षाकृत अल्प सीमित काल तक उनके फल भोग कर पुनः संस्कार व संसार में जन्म लेते हैं। शास्त्रों का यह प्रवाद शास्त्रों का यह प्रवाद जो है, हाँ, मुंडक उपनिषद में भी है, गीता में भी है कि जो है ज्ञानाग्नि सब कर्मों और संस्कारों को भस्म कर देती है। उसी स्थिति के विषय में समझना चाहिए। जब आत्मज्ञान अपने पूर्ण एवं अंतिम स्तर में पहुंच जाता है तथा निरंतर स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, उसको जो है असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय नाम के दो भेदों का विवरण यथाक्रम आचार्य पतंजलि ने किया है। जो है जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके दो भेद हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, और उनका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्यय नाम असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृति लय संज्ञक योगियों का होता है। विदेह और प्रकृति लय। कि विदेह नामक योगी वे हैं जिन्होंने देह और इंद्रिय में आत्म भावना से निरंतर अभ्यास और उपासना द्वारा उनका साक्षात्कार कर उनकी नश्वरता, जड़ता आदि को साक्षात जान चुके हैं, जान लिया है। उसके फलस्वरूप उनकी ओर से नितांत विरक्त हो चुके हैं। वे चिरकाल तक देह इंद्रिय आदि के संपर्क में ना कर उसी रूप में समाज जनित फल मुक्त सुख के समान भोग करते हैं। योगियों का प्रकृति लय नामक स्तर जो है वह है जिसमें प्रकृति को आत्मा मानकर निरंतर अभ्यास और उपासना द्वारा उसका साक्षात्कार किया जाता है। प्रकृति पद से यहाँ तन्मात्र, अहंकार, महत और मूल प्रकृति का ग्रहण होना चाहिए। इनमें आत्म भावना से असंप्रज्ञात समाधि स्तर तक साक्षात्कार है। ये भी चिरकाल तक प्रकृति तत्व में लीन हुए समाज जनित विशिष्ट सुख का मोक्ष सुख के समान भोग करते हैं। इस प्रकार विदेह और प्रकृति लय योगियों का असंप्रज्ञात समाधि का स्तर भव प्रत्यय नामक कहा जाता है। ये आत्मा प्रायः ऐसे होते हैं जिनके पूर्व जन्म में संचित अध्यात्म विषयक संस्कार इतने प्रबल हैं कि जन्म से ही उनको गतिविधि और प्रवृत्ति योगियों के समान अभिलक्षित होती है। उस स्तर को प्राप्त करने के लिए
उन्हें इस जन्म में यम नियम आदि के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। आध्यात्मिक तपोनुष्ठान से पूर्व जन्म में ही उनके योगी के उस स्तर को प्राप्त कर लिया होता है जो असंप्रज्ञात समाज के समान है। कोई संस्कार ऐसे शेष रह गए हैं जिनके कारण जो है पूर्व देह परित्याग के अनंतर देहांतर में आना पड़ता है। यह जीवन उनका जन्म से ही योगी स्तर का रहता है। असंप्रज्ञात समाज के इस स्तर को भव प्रत्यय नामकरण का कारण यह है कि भव यानी संसार का प्रत्यय कारण रहता है। संसार का मूल उपादान प्रकृति और अन्य प्राकृत पदार्थ इसमें निरंतर अभ्यास के आलंबन बनकर उसको जो है अंतिम स्तर तक पहुंचाने में निमित्त रहते हैं। ये दोनों प्रकार के योगी समाज के इस स्तर को प्राप्त कर समझ लेते हैं कि जो हमारे लिए प्राप्तव्य था वो हमने पा लिया है। हाँ, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। आगे आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उनकी भावना जागृत नहीं होती। इस अविद्या विवेक व मोह की स्थिति है, क्योंकि इस अभी तक योगी प्रकृति संपर्क की सीमा में रमण करते होते हैं। हाँ, बहुत कुछ ध्यान हो गया, लेकिन वो है अभी प्रकृति की सीमा में, अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, प्रकृति ले नहीं है। ये बात प्रथम कही गई कि समाज के इस स्तर को योगी को जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा के भेद का बोध होता है तथा ये बोध साक्षात्कार के स्तर को भी छू लेता है। इस झलक मात्र को योगी उस दशा में पूर्ण आत्मस्वरूप स्थित समझकर संतुष्ट हो जाता है और आगे पूर्ण आत्म साक्षात्कार के लिए अभ्यास आदि के प्रयत्न से विमुख हो जाता है। उतने समाज जनित फल को भोग कर कालांतर में पुनः जन्म मरण के साधारण आवत में आ फंसता है। इनके सुख भोग के काल की सीमा का संकेत पुराणों में किया गया है। बहुत लंबा समय है, उसको करना कराने से क्या फायदा कि जो है शास्त्रों में ज्ञानाग्नि से समस्त कर्मों के भस्म हो जाने का जो उल्लेख उपलब्ध होता है वह योगी की उस अवस्था को समझना चाहिए जब आत्म साक्षात्कार पूर्ण स्थिरता के स्तर पर पहुंच जाता है। योगी का ये भव प्रत्यय नाम स्तर उस अवस्था का नितांत प्रारंभिक अवसर माना जाना संभव है। अभी तक समस्त संस्कार आत्मा में विद्यमान रहते हैं। हाँ, सभी संस्कार आत्मा में अभी तक विद्यमान रहते हैं। कभी भी वो उबार मार सकते हैं। विभव प्रत्यय कोई भी संस्कार उभरने पर योगी जो है फिर समाज भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास बड़ी चीज है। इस स्तर के योगी विवेक ख्यात की एक झलक मिल जाने पर उसी में संतुष्ट हुए मगन हो जाते हैं। आगे उस विवेक ज्ञान की स्थिरता के प्रयत्न करने में उनका प्रयास क्षीण हो जाता है। यथा अवसर देहपात के अनंतर जब समाज जनित फल का भोग लेते हैं तब कालांतर में ऐसे योग भ्रष्ट आत्माओं का जन्म अच्छे कुल में हुआ करता है। भगवद गीता में भी आया है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग करते करते थोड़ा पूर्ण जो है सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अब कहीं थोड़ा वो संसार में आस्था जुड़ी हुई है तो वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, और वो योग भ्रष्ट जो है वो बहुत अच्छे कुल में पैदा हो। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योग नाम कुले भवति धीमताम। अथवा वो वैराग्यवान पुरुष योगियों के कुल में उत्पन्न होते हैं, और ऐसा जन्म जो है वो संसार में दुर्लभ
दुर्लभ श्रेणी का योग भ्रष्ट। कहीं थोड़ा सा चूक हो गई। हाँ, कबीर ने भी वर्णन किया। कबीर ने जो है ध्यान किया, और वो अपरिग्रह की स्थिति जब आई, तो अपरिग्रह की स्थिति में अपरिग्रह जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, तब क्या होता है कि अपरिग्रह स्थले पूर्व जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह स्थिति जन्म कथनता संबोधा, आगे आएगा समाज अगले अध्याय में कि अपरिग्रह के स्थिर होने पूर्व जन्म की कथाओं का ज्ञान हो जाता है। और कबीर को पूर्व जन्म की कथाओं का ज्ञान हुआ कि पूर्व जन्म में वो योग भ्रष्ट थे। कैसा उन्होंने वर्णन किया उस अवस्था का? पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे, काशी में ही उत्पन्न हुए थे, बड़ा भजन ध्यान भी किया। तो कबीर अपनी जो है देसी भाषा में कहते हैं कि काशी का मैं वासी ब्राह्मण, नाम मेरा परवीना, भजन करत कछु चूक हो गई, पकड़ दुलाहा कीना। कि उनको पूर्व जन्म की याद आ गई कि मैं काशी का निवासी ब्राह्मण था, मेरा नाम प्रवीण था, प्रवीण नाम का मैं काशी का ब्राह्मण था, और भजन करने में कुछ चूक हो गई, इन योग भ्रष्ट हो गया, और उसका परिणाम यह निकला पकड़ जुलाहा कीना। फिर जुलाहे के यहाँ पैदा हुए। हाँ, जुलाहे के यहाँ पैदा हुए, लेकिन योग भ्रष्ट थे। वो तो बहुत दुर्लभ जन्म होता है, थोड़ा चूक थी पिछले जन्म में, फिर वो शुरू हो गए। कितने महान संत हुए। कितने महान संत हुए कभी बिना पढ़े लिखे आदमी। आज भी उनका नाम चला रहा है, उनके अनुयायियों की बहुत भारी संख्या है, और सभी उनको मानते हैं। सभी मानते हैं, जो उनके उसमें नहीं है वो भी उनको मानते हैं, कबीर भाई। हाँ, देखो काव्य में भी महाकवि तुलसीदास, महाकवि सूरदास, और जो कबीर का नाम आता है महाकवि नहीं था, संत कबीर। संत तुलसीदास नहीं, इसको कहीं किसी पुस्तक में नहीं, शिक्षा में। बाकी तो बकवास कोई कुछ कहे, संत कहे चाहे परम संत कहे, ये भी नहीं जानते परम संत संत होता क्या है। लेकिन ऐसा थोड़े, विद्वान है देश में। तो तुलसीदास के लिए गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास, सूरदास के लिए महाकवि सूरदास, और कबीर के लिए महाकवि नहीं, संत कबीर। संत कबीर लिख करके आता है। तो ये जो है योग भ्रष्ट का जो वर्णन है वो ऐसा होता है। कबीर ने अपने जन्म का जो है उल्लेख किया है। काशी का मैं वासी ब्राह्मण है, नाम मेरा परवीना, भजन करत कच्चूक हो गई, पकड़ जुलाहा की। तो ये जो है तमाम जो है इस तरीके के वर्णन आते हैं कि इस प्रकार के जन्म दुर्लभ होते हैं। भगवद गीता में योग भ्रष्ट का वर्णन है। शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। शुचि नाम मतलब पवित्र परिवारों में, कुलों में। श्रीमान, श्रीमान मतलब बहुत प्रतिष्ठित ऐश्वर्ययुक्त परिवारों में जन्म होता है। और किसी का वैराग्य बहुत प्रबल होता है, तो वो किसी योगी की यहाँ इच्छा करते हैं, फिर वो योगी के कुल में उत्पन्न होते हैं, अथवा योग नाम कुले बहुत थी उनका। वो शुचि नाम श्रीमताम गे में जाना पसंद नहीं करते, कहते भगवान चूक हो गई, अब कि हमको किसी योगी के यहाँ पैदा करना। पैदा होते ही भजन शुरू। ऐसा जन्म योगी का पैदा करना मतलब उनको अनायास ही बालपन में ही जहां समझदारी है, किसी योगी से भेंट हो जाती है।
और वो योगी के कुल का होता है। जैविक पिता कोई भी हो, असली पिता जो है वो जिस योगी के सानिध्य से ज्ञान हुआ वो पिता होता है। हाँ, ऋषियों मुनियों के जो है, हाँ, पुराणों में कैसा कैसा आडंबर फैलाया कि भरद्वाज के 16,000 पुत्र, यानी कितनी रानियां। अरे ये महान योगी, ये ये शादी ब्याह करेंगे? उनके जो गुरुकुल में लोग जो पढ़े वो उनके पुत्र संतति कहला, संतत ज्ञान संतति, ज्ञान संतति। हाँ, महान भ्रष्ट लोगों ने उनके जो है 14,000 शादियां कमाई, बताइए। अजीब हम लोग पढ़ते हैं, जो हम गोत्र हम लोगों के नाम से जुड़े हैं, ये सब उन हमारे पूर्वजों ने ऋषियों के कुल में शिक्षा पाई और उनकी शिक्षा का प्रभाव है। जैसे जैविक पिता के भी जो है उसका प्रभाव जो है व्यक्तित्व का रहता है संतान पर, लेकिन जो ज्ञान संतति है, जो आचार्य है, उसका जो है उसका विशेष प्रभाव रहता है, वो उसके आचरणों में झलकता है आचार्य का प्रभाव। इसलिए वो गोत्रों के नाम ऋषियों पर चले आए कि हम तो खैर वो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज कभी भरद्वाज के शिष्य रहे, गौतम के शिष्य रहे, हाँ, उपमन्यु के शिष्य रहे, तमाम जो है ऋषियों के नाम पर गोत्र चले आ रहे हैं। और प्रत्येक भारतवासी वो ऋषियों की संतान है, जिन्होंने अन्य मार्गों को अपना लिया, जो अपने सनातनी नहीं मानते, जो ईसाई या इस्लाम को अनुकरण किए, उनके भी पूर्वज जो है ऋषि ही थे, भारतीय सनातनी। इसी लोभ लालच दबाव में धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन उनके पूर्वज भी ऋषि ही थे। इसलिए प्रत्येक भारतवासी ऋषियों के संतान है और उनको अपने ऋषियों की ओर ही जाना चाहिए, ऋषियों पर गर्व करना चाहिए। और नहीं करोगे तो भुगतोगे। और ऋषियों गुणगान नहीं करते, पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। कौन की कौन बदनाम है, क्या मैं स्पष्ट कहूं। तो ये जो है योग भ्रष्ट आत्माओं का जन्म अच्छे कुल में हुआ करता है। अर्जुन ने जो पूछा तो बताया कि एतद्धि दुर्लभम लोके जन्मे दीजसम, इस प्रकार का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार की बात कहकर महायोगी कृष्ण ने जो है इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि ऐसे योगियों के संचित संस्कारों में से कौन से संस्कार प्रबल होकर उस समय उभरते हैं, यह समझना कठिन है। उन संस्कारों के कारण अन्य साधारण कुलों में भी उनका जन्म हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि भव प्रत्यय स्तर के योगियों के पूर्व कर्म अर्जित संचित संस्कार बराबर बने रहते हैं। इस समाधि स्तर के भव प्रत्यय नामकरण का दूसरा निमित्त यह संभव है कि भव यानी जन्म से ही जिन आत्माओं में योग का प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान अथवा प्रतीक अभिलक्षित होता है, ऐसे योगियों का वह स्तर भव प्रत्यय नामक कहा जाता है। हाँ, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि का विवरण प्रस्तुत कर आचार्य सूत्रकार ने कम प्राप्त उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि के विषय में बताया। जो है क्या है उपाय प्रत्यय। उपाय क्या उपाय करोगे, तो कहते हैं श्रद्धा वीर स्मृत समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा, हाँ,
ये जो है असंप्रज्ञात समाधि का उपाय प्रत्यय है। हाँ, वो अन्य विधेय प्रकृति लय योगियों से भिन्न योगियों का स्तर होता है। जो योगी इंद्रिय तन्मात्र अहंकार महत्व तथा प्रकृति में आत्म भावना से उपासना और अनुष्ठान न कर पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की भावना से योगाभ्यास में संलग्न रहते हैं, ये असली साधना है। भले ही योगाभ्यास के प्रारंभ में अभ्यास के लिए उनके आलंबन इंद्रिय आदि तत्व रहे, पर उनका साक्षात्कार होने पर वे उतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाते, प्रत्युत श्रद्धा आदि उपाय पूर्वक पूर्ण साक्षात्कार के लिए संलग्न रहते हैं। कि जो है वे विधेय और प्रकृति लय स्तरों में न रुककर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वो विधेय और प्रकृति लय के चक्कर में नहीं रहते। इसके फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार होने पर वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। श्रद्धा मतलब मोक्ष प्राप्ति की भावना से योगाभ्यास में चित्त का प्रसन्न रहना। योगाभ्यास में इसको श्रद्धा हो, इसकी आस्था हो, जिसका लगाव हो। हाँ, प्रसन्न रहना, उधर से नितांत की भी उपेक्षा का भाव लाना। हाँ, ये श्रद्धा है। योग साधन में उनकी उपेक्षा का भाव ना आए, उसमें बराबर श्रद्धा बनी रहे, उनमें बराबर जो संलग्न रहे। ये श्रद्धावान व्यक्ति को अनन्य चित्त बनाकर उनसे अभिलषित कार्य के संपादन में सदा तत्पर रखती है। हाँ, वीर्य इसका तात्पर्य उत्साह। श्रद्धालु व्यक्ति सदा उत्साह पूर्वक अपने संपाद्य को सिद्ध करने में लगा रहता है। श्रद्धा कार्य संपादन में व्यक्ति के उत्साह को सदा बनाए रखती है। हाँ, उत्साह, श्रद्धा, वीर, स्मृति। श्रद्धा पूर्वक उत्साह के साथ अपने अभिलषित की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति पूर्वाभ्यास की स्थिति को निरंतर याद रखता हुआ आगे आधार को दृढ़ बनाए रखने में उपेक्षा नहीं करता है। इसी को स्मृति कहा गया। और समाधि श्रद्धा और उत्साह से पूर्व अर्जित योग संपत्ति का स्मृति रूप में सुरक्षित रखता हुआ योगी असंप्रज्ञात समाधि के स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्तर पर पहुंचने वाली विवेक ज्ञान की झलक मात्र से वो संतुष्टि लाभ नहीं करता। हाँ, समाधि में थोड़ा सा झलक मिल गई, वही संतुष्ट हो गए, नहीं, लगा रहता है। प्रज्ञा तब उस ज्ञान की पूर्ण स्थिरता के लिए प्रयत्न करता हुआ पर वैराग की उत्कृष्ट कोटि को प्राप्त कर ऋतंबरा प्रज्ञा के स्तर पर पहुंच जाता है। ऋतंबरा तस् प्रज्ञा। ये सूत्र भी आगे आता है कि जो है वो ऋतंबरा यानी सत्यत्व को धारण करने वाली बुद्धि, फट से समझ जाता है सत्य है असत्य है, सत्य को ग्रहण करने वाली उससे परिपूर्ण हो जाती, सत्य से परिपूर्ण। कि जो है तब जो है आत्मा के समस्त क्लेश अविद्या आदि के फंदा काट कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार चालू देह के भोगों को पूरा कर देहपात के अनंतर मोक्ष पा जाता है। इस दशा में ज्ञानाग्नि से आत्मा के समस्त अशुभ पाप कर्म जनित संस्कार संचित पाप कर्माशय नष्ट हो जाते हैं। हाँ, नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न में शिष्य द्वारा जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना का फल पूछे जाने पर महर्षि प्रहलाद ने उत्तर में कहा है कि जो है जैसे सांप उपयुक्त समय आने पर अपनी त्वचा केंचुली को विनिर्मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ओंकार उपासना से आत्मा का साक्षात्कार कर ज्ञानी पाप रास से छुटकारा पा जाता है। शांत पूर्ण रास द्वारा ब्रह्म लोक को ले जाया जाता है। हाँ, इस प्रकार के जो है अनेक उदाहरण जो है उपनिषद में आते हैं। तो ये जो है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि उन योगाभ्यासी व्यक्तियों का बताया गया जो दृढ़ संकल्प के साथ मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसी कारण अंतराल में आने वाले समस्त विघ्न बाधाओं एवं मध्यवर्ती अल्प तात्कालिक सिद्धियों के लोभ को लांग कर सब विभूतियां सबको पीछे छोड़कर अपने परम लक्ष्य पूर्ण साक्षात्कार की स्थिति को पा लेते हैं।
पूर्ण साक्षात्कार, निरंतर अभ्यास। कहीं कोई सिद्धि उद्धि मिली, ना 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 ना, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो है उपाय करते हैं, बराबर जो है वो उसमें लगे रहते हैं, बराबर श्रद्धा बनाए रखते हैं योगी, बराबर अपने बल को बढ़ाए रखते हैं, उत्साह को बनाए रखते हैं। वीर ही उत्साह है। अधिक कामी और वासना युक्त पुरुष, उसमें उत्साह नहीं होता है। हाँ, जो थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो उत्साहित रहते हैं, हमेशा वो उमंग रहते हैं। हाँ, जीवन में थकना मना है। हम्म, बराबर एक्टिव रहो। जितना एक्टिव है, जितना जो है उमंग उत्साह में रहता है, समझ लो कि वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसलिए जो है श्रद्धा वीर, इनका वर्णन आया है, श्रद्धा वीर समाधि प्रज्ञा। ये जो है श्रद्धा वीर स्मृत समाधि प्रज्ञा पूर्वकम, इन सब चीजों का पालन करते हुए वो दूसरे प्रकार की समाधि है जो जिससे मोक्ष की प्राप्ति है। ये जो है शिष्य कहता है कि ये सब समाधि सिद्ध के श्रद्धा आदि उपाय सबके लिए समान हैं। तब एक समान सीमित काल में प्रत्येक योगाभ्यासी को समान रूप से समाधि सिद्ध का लाभ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता है। किसी को जो है जल्दी हो जाता है, किसी को देर में हो जाता है। हाँ, तो वो किसी तीव्र वो है साधना, किसी की मध्यम है, उसी हिसाब से होता है। इसका वर्णन आगे के सूत्रों में आया है। हाँ, और उसमें फिर ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, आप लोग निरंतर भगवान के जो है, जो ओंकार की मूल शिव है, शांतम शिव मध्यतम चतुर्थम, जो चतुर्थ ओंकार है उसका जाप करते रहे। हाँ, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान अवश्य करें। फिर ये जो है देखो योग में कितने आगे बढ़ते हैं, और अभ्यास बराबर रहना चाहिए। आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को जो है उसकी साथ साथ रक्षा करें, दोनों की साथ साथ पालना करें, भोग सामग्री भोग पदार्थों को प्राप्त करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, उत्साह को बढ़ावें। देखो, हाँ, सह वीर्यम करवावे, साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों से तापों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।